नमस्कार, मैं ऋषा नैन, महिला जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, और मेरी तरफ से रिपब्लिक न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार मैम, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सुना है राम मंदिर पर आप कुछ कहना चाहती हैं हमारे दर्शकों को, कुछ आपके मन में क्या ख्याल आया जो इतनी बड़ी बात पब्लिक को कहना चाहते हैं आप? देखिए, राम मंदिर बन रहा है अभी हमारा। राम मंदिर लोगों की श्रद्धा है, राम जी हमारे पूजनीय हैं, और मैं एक चीज मानती हूँ कि भारत देश एक सनातनी देश है। सनातन का मतलब सब धर्म, और ये किसी एक धर्म का नहीं है, एक जात का नहीं है। राम मंदिर सबका है, और सबको बधाई भी देती हूँ मैं। राम मंदिर इतने सालों बाद, 500 साल हो गया आई थिंक, तो इतने सालों बाद हमारा आज राम मंदिर बनकर पूरा हुआ है। और अच्छा, लोगों की श्रद्धा इसके साथ जुड़ी हुई है। हमारे कहते हैं ना, विश्वास और उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हमारे लोगों को चाहिए एक विश्वास और उम्मीद, और वो लोगों को मिल रही है। और ऐसे ही भगवान राम की कृपा सबके ऊपर तो बनी रहे। पूरे भारत में एक ही नारा चल रहा है, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। क्या आप उसका समर्थन करते हैं? जी नहीं, राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पहले तो बात, मुझे ये नारा ही ठीक नहीं लग रहा कि राम को लाने वाले वो है कौन लाएगा? वो राम एक हमारे पूजनीय हैं, हम भगवान राम बोलते हैं हम, तो उनको लाने वाले कौन है? राम को, भगवान को कौन लेके आएगा? तो ऊपर से एक चीज है, देखो, राम मंदिर को जैसे एक भाजपा सरकार है ना, एक अपना टैग लाइन लेके चल रही है कि सारा का सारा, जैसे एक कॉपीराइट होती है ना, वो अपना लेके चल रही है कि जैसे भाजपा का ही होगी। जैसे राम का नाम लो या भगवा रंग जो भी है, कि वो सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी का, ऐसा नहीं है। राम सबके हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कोई एक पार्टी उसको अपना लेके चल रही है। कि मान लो किसी और ने आज के टाइम की एक छोटी सी बताती हूँ, मान लो किसी और ने कोई रील्स या कोई वीडियो भी बना दी ना भगवा रंग पे या राम नाम पे, तो वो ऐसी चीज हो जाती है कि वो बीजेपी से जुड़ गया। ऐसा नहीं है। तो हमें ये जाति धर्म से अलग है ये चीजें, और राजनीति तो इस चीज में होनी नहीं चाहिए। ये श्रद्धा का विषय है, ना कि राजनीति का। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही था कि पहले भी बहुत सारी पार्टियां आई, कांग्रेस आई, ये मुद्दा लाठीचार्ज हुए, गोलियां चली, पर काम नहीं हुआ। पर आज भारतीय जनता पार्टी ने वो काम करके दिखा दिया। उसको लेकर नहीं कुछ कहेंगे आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, लोगों का साथ है, लोगों सबका साथ है इसमें। एक अकेली पार्टी का साथ नहीं है, सबका साथ है। सबके सहयोग से ये काम हुआ है, पूरे भारतवर्ष के लोगों के सहयोग से काम हुआ है, और खाली अकेली भारतीय जनता पार्टी इसका क्रेडिट नहीं ले सकती। और ये एक वही बात जो मैंने आपको बोली कि भगवान राम जी सबके हैं, सनातनी देश है हमारा, इसमें हम सब धर्म इकट्ठे चलते हैं और सब लोग इकट्ठे मिलके चलते हैं। और इसको एक और चीज कहूंगी कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो आपस में लड़ाई करवाई जाती है ना, और ये उसी टाइम क्यों होता है जब इलेक्शन आने वाले होते हैं। तो लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ना लड़वा के, ये सबका है, भगवान राम सबके हैं, तो एक प्रॉपर किसी एक राजनीतिक दल के नहीं है। तो पहले कांग्रेस वाले विरोध कर रहे थे, अब खुद उसमें डुबकियां लगाते आ रहे हैं। सरयू यमुना में देवेंद्र हुड्डा थे, वो खुद अब वहां पर स्नान करके आए, कहते हैं हम भी, हमारा मंदिर, पहले उस पर टिप्पणी की गई काफी। अब कांग्रेस पार्टी अब उससे जुड़ती हुई नजर आ रही है। नहीं, सबके हैं। देखो, ये तो श्रद्धा का विषय है, उन लोगों ने श्रद्धा का विषय है। ये एक राजनीतिक उसको परिवेश देने की कोशिश की जाती है, राजनीतिक। पर ये मैं नहीं मानती कि इन चीजों में धर्म जाति के नाम पर कोई राजनीतिक खेल खेला जाना चाहिए। यही हमारे देश की विडंबना है, और इसी में लोग भी फंस के रह जाते हैं। आम जनता से भी अपील करूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि धर्म जाति वर्ग में ना उलझें, बिल्कुल भी। किसी भी वर्ग में हम सब एक हैं, कोई जाति बड़ी छोटी नहीं होती, कोई धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, सब एक समान है। और ये राम मंदिर है, ठीक है, अच्छा है हमारा कि राम मंदिर बन रहा है। 500 साल का एक स्ट्रगल है लोगों का, और इसमें कोई एक राजनीतिक दल एक अपना नाम नहीं ले सकता। और अच्छा है कि मंदिर बनके तैयार हो रहा है, और हम उस पीढ़ी में हैं कि हम अपने आप को भी खुशनसीब मानते हैं कि राम मंदिर बनते हुए हम देख रहे हैं। तो जनता कोई चांदी की ईंट लेकर आ रहा है, कोई अपने घर से लड्डू, कोई हर जगह से, नेपाल से लेकर हर जगह से कुछ ना कुछ आ रहा है मंदिर के लिए।
काफी करोड़ों अरबों रुपए खर्च होएगा उस पे, उसको लेकर भी कुछ बताएंगे? नहीं, वो श्रद्धा है लोगों की, उस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी कोई क्या लेके जा रहा है। लेकिन हाँ, जो करोड़ों रुपए आ रहा है, अच्छी बात है, लोग श्रद्धा के नाम पर दे रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक और गुजारिश करूंगी कि इसी तरह जैसे हमारे देश में मंदिर बन गया, ऐसे ही स्कूल कॉलेजों पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। स्कूल कॉलेज भी हमें बनाने चाहिए, हॉस्पिटल बनाने चाहिए, ताकि लोगों को सुविधाएं भी मिल सके। मंदिर के साथ साथ हमें ये चीजों की भी जरूरत है, स्कूल की, कॉलेज की और हॉस्पिटलों की, मेन कि जहां पर लोगों का इलाज अच्छे से हो सके, जहां बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल सके, ताकि वो एक अच्छा भविष्य उनको मिल सके, और हॉस्पिटलों में भी सारी सुविधाएं हम दे सके। तो 22 तारीख को दिवाली जैसा मनाया जा रहा पूरे भारत में, पूरे विश्व में, काफी बाहर से भी काफी चीफ गेस्ट आ रहे हैं, उसको लेकर कुछ बताएंगे आप? जी जी बिल्कुल। देखो, एक इतने साल का स्ट्रगल है, 500 साल थोड़े नहीं होते, और काफी कुछ लोगों ने सहन भी किया है। हमारी जो पीछे पीढ़ियां गई हैं, काफी कुछ इसके लिए दंगे भी हुए हैं, लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, और वो चीज एटलीस्ट बन के तैयार हो रही है। तो अच्छा, हम सेलिब्रेट करें उस चीज को, और लोग खुशी खुशी मनाए उस चीज को। तो आपके आम आदमी पार्टी से कोई मैसेज आया? केजरीवाल जी ने कुछ ऐसी टिप्पणी की, कुछ ऐसा राम मंदिर के लिए कुछ कहा है अब तक? जी नहीं, बिल्कुल। देखो, सब है, सबकी श्रद्धा है, आम आदमी पार्टी भी, राम भगत हैं हम भी, ये कहते सबकी श्रद्धा है। तो ऐसा कोई ये चीज नहीं है कि विरोध है किसी चीज का, कुछ भी नहीं है। सुंदरकांड का पाठ अभी हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में स्टार्ट कर चुके हैं, सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। तो हाँ, केजरीवाल जी सुंदर पाठ करवा रहे हैं? जी जी जी, कब से स्टार्ट? कल से स्टार्ट हो चुका है। जी जी, दिल्ली में। और कब तक रहेगा वो? अभी चलेगा हमारा सुंदरकांड का पाठ, यानी जो प्राण प्रतिष्ठा रखी जाएगी अयोध्या में, जब तक चलेगा? जी जी बिल्कुल चलेगा। तो ये सब एक है। देखो, इसमें मैं एक चीज मानती हूँ, कुछ लोग हैं जो ये डिस्प्यूट कर देते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। तो ये सब एक है, कोई दिक्कत नहीं है कि पूजनीय भगवान राम जी, हनुमान जी सबके पूजनीय है। इसमें ऐसा कोई राजनीतिक दल या कोई मतभेद नहीं है किसी भी चीज का। तो ये सब श्रद्धा के पात्र हैं। तो मैम, आप जाएंगे अयोध्या राम मंदिर के दर्शन जी करने? बिल्कुल जाएंगे जी, बिल्कुल। क्या अपनी पूरी टीम के साथ जाएंगे? जी जी बिल्कुल, पूरी टीम के साथ जाएंगे। तो और भी क्या कहेंगे? काफी विवाद हुए पीछे, अब सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी से कुछ भगोड़े नेता, बड़े नेता भाग रहे हैं, जिसमें कल भी कई नेता गए, उनको लेकर क्या बताएंगे आप? देखो, मैं एक चीज कहती हूँ, जो उनको कुछ चाहिए था या जो उनको इस पार्टी में नहीं मिल रहा, शायद भगवान करे उनको जहां वो गए हैं, उनको वो जो इच्छाएं थी उनकी, वो उनकी पूरी हो। लेकिन मैं एक चीज मानती हूँ कि जब ट्रेन चलती है ना, जब एक उसका डेस्टिनेशन फाइनल होता है, जब वो चलती है ना, तो अपने डेस्टिनेशन पे जाके रुकती है। बस आम आदमी पार्टी की ट्रेन भी चल रही है, कुछ लोग उतरेंगे, कुछ लोग चढ़ेंगे, ये चलती रहेगी, लेकिन रुकेगी अपने डेस्टिनेशन पे जाके, और वो हमारा है 2024 में इलेक्शन पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कुछ आपके जो अभी रैलियां थी उसमें कुछ नेता सामने आए थे, बढ़ चढ़कर भाग लिया, और अगले 2 दिन में छोड़ देते हैं, उनको लेकर भी कुछ कहेंगे? जी, अभी बताया मैंने। देखो, एक चल रही है हमारी ट्रेन, चल रही है, उसमें कुछ उतरेंगे, कुछ चढ़ेंगे, तो जो आएंगे उनका स्वागत है। और जो इंजन भाग जाता है, वो भी तो एक... नहीं, इंजन चल रहा है जी, ऐसा कुछ नहीं है। पीछे बड़े छोटा इंजन लगाते हैं, वो भाग जाता है। जैसे अभी आपको पता ही है उनका नाम क्या ले, आपको पता है, जो नेता मरने सबके सामने आए और फिर छोड़ के चले गए। कोई नहीं, वो उनकी सोच थी, वो छोड़ के चले गए। लेकिन हम पूरे जोश, और ज्यादा जोश से, हमारे कार्यकर्ता और ज्यादा जोश से लगे हुए हैं, और पूरी बहुमत के साथ 2024 में हम आपको कोई मौका मिले कहीं भारतीय जनता पार्टी जुड़ने में, कांग्रेस में जुड़ने का, तो आप जुड़ेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आम आदमी पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं, एक सच्चे कार्यकर्ता हैं, और एक सबसे ईमानदार पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। सच्चाई और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं ना हमारे हरियाणवी में कि खुट्टा गाड़ के बैठे हैं, तो बस बैठे हैं, बस ऐसा बैठे रहेंगे आप? जी जी बिल्कुल, और पूरी ईमानदारी के साथ। आप तो इतने समय से मेहनत कर रहे थे, आपको अनदेखा कर दिया गया, और दूसरे जो नए कुछ नई महिलाएं आई उनको आगे लाए, वो भी कुछ देखा गया, कुछ विषय रहा, तो आप उसको भी लेकर कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। मुझे बहुत सम्मान मिलता पार्टी की तरफ से, ऐसा कुछ है नहीं मुद्दा कि चेहरे नए करनाल के अंदर आए और चले भी गए। नहीं, वो तो आना जाना तो लगा रहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। वो उनको दूसरी पार्टियों में कुछ और ज्यादा उनको ज्यादा मिल रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो सच्चे सिपाही होंगे ना, जो संघर्ष करेंगे, ठीक है, वो इस पार्टी में रुकेंगे, क्योंकि ये एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और यहाँ पे संघर्ष ज्यादा है, ये सच्चाई है कि यहाँ पे संघर्ष, और जिनको आसानी से
संघर्ष करने से डर लगता है वो छोड़ के जा रहे हैं। कई बड़े नेता भी पंजाब में सुनने में आ रहा है वो भी पार्टी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं कुछ। नहीं, ऐसा कुछ हमारे पास ऐसा कुछ हमने नहीं सुना कि पार्टी पंजाब से कुछ ऐसा छोड़ रहे हैं पार्टी। तो जो सच्चे सिपाही होंगे वो पार्टी में पूरी ईमानदारी के साथ लगे रहेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने दबा दिया दिल्ली में के बड़े बड़े नेताओं पे ईडी के छापे लग रहे हैं, उसको लेकर कुछ बताएंगे? जी, ये मुद्दा देखो, एक ही मुद्दा शराब घोटाला, उसमें ये हमारे नेताओं को अंदर कर रहे हैं और जिसमें कि एक भी सबूत नहीं मिल रहा खिलाफ, फिर भी ऐसा क्यों चल रहा है? आप खुद देखो ना कि एक चीज हो रही है कि बीजेपी सरकार को जो ज्वाइन कर लो, सारे के सारे मुद्दे, जो सारे के सारे एलिगेशन जो उनके ऊपर लगे वो साफ हो जाएंगे, बिल्कुल साफ हो जाएंगे। और मैं तो ये मानती हूँ कि क्या पता उनके एलिगेशन साफ होके उनको भारत रत्न भी दे देंगे अगर एक बार बीजेपी सरकार को ज्वाइन कर लो। तो ऐसा क्या है कि बीजेपी आप क्यों मौका छूट रहे हो? आप नहीं, मैं तो बता तो रही हूँ, संघर्ष करना, अच्छा और सच्चे के लिए लड़ेंगे और अच्छाई और ईमानदार पार्टी है और ईमानदारी के साथ खड़े रहेंगे। और ईमानदारी को हमेशा कहते हैं मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं और जो अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पे होगा उसको मुसीबतें झेलनी पड़ती है। वही चीज हमारे नेताओं के साथ हो रहा है कि एक ही मुद्दे को उठा कर ये हमारे नेताओं को अंदर डाल रहे हैं जिसमें कि साफ साफ दिखाई दे रहा कि कोई उनके खिलाफ सबूत नहीं मिल रहे और फिर भी ये ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये गलत है। उल्टा एक चीज देखो, बीजेपी में नेताओं के खिलाफ FIR है, लोग हमारी बेटियां उनके ऊपर एलिगेशन लगा रही हैं कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई होगी तो सच्चाई पे और ईमानदारी पे। अभी कुछ दिनों पहले मामला था हिट एंड रन का, उसको लेकर कुछ आपने कुछ साझा किया हो या पब्लिक के बीच में गए थे आप, उसको लेकर क्या बताएंगे? देखिए, कानून तो ऐसे ऐसे बन के आते हैं जो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ते कई बार। तो कानून जैसे किसानों के ऊपर लगा लो, मैं भी एक किसान की बेटी हूँ तो मुझे भी इन चीजों का बहुत अच्छे से पता है। ये नहीं कि ऊपर से बोल देते हैं, किसान के भी हम सारे की सारी मुझे रूट्स तक मैं सब पता है मुझे। तो वो जो कानून आते हैं ना, जैसे अभी आपने हिट एंड रन का पूछा, उससे पहले मैं बताती हूँ जो किसानों पे आंदोलन वो कानून आए थे। अरे जो कानून हमें चाहिए ही नहीं तो वो बिना बात हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो ऐसे कानून? तो वो वापिस लेना पड़ा क्योंकि गलत था, वो सरासर गलत थे कानून, वो वापिस लेने पड़े। वही कानून फिर अब थोप रहे हैं ये जो हमारे ड्राइवर भाई हैं उनके ऊपर कि हिट एंड रन। तो ये बनता ही नहीं, किसी भी ढंग से ये जायज बनता ही नहीं। कम से कम दूसरा जो पक्ष है ना उसकी भी तो सुननी पड़ेगी ना। ये तो वही काम हो गया ना कि आपको अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो उसी टाइम आपके ऊपर एक्शन होगा, उसी टाइम आपको जेल भी हो सकती है और उसी टाइम आपको जुर्माना भी लगेगा। दूसरा पक्ष तो आपने सुना ही नहीं, दूसरा पक्ष भी तो सुनेगा कुछ, उसकी भी तो सुनोगे तभी तो कुछ आगे सॉल्यूशन निकलेगा। तो पहले भी तीन राज्यों में बड़ी जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को, उस वक्त और पार्टियां पिछड़ती नजर आई, उसको लेकर कुछ बताएंगे आप? नहीं, हमारी पार्टी में वहां पे हमने पूरा अपना एफर्ट किए ही नहीं थे। हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं तो वहां पे अपने एफर्ट किए नहीं थे। देखो, हमारे रिसोर्सेज कम है, कोई ज्यादा अमीर पार्टी नहीं है हम, ठीक है, तो रिसोर्सेज हमारे थोड़े हैं। पहले हमने दिल्ली में पूरे बहुमत से सरकार बनाई, फिर पंजाब से, अब हमारा टारगेट है हरियाणा। तो वहां पे तो हमने अपने पूरे कैंडिडेट भी नहीं उतारे थे ना, हमने पूरे एफर्ट किए थे। तो अब हमारा टारगेट सिर्फ हरियाणा है और हरियाणा में हम पूरी बहुमत से अपनी सरकार। क्या इलेक्शन अगर लोकसभा विधानसभा इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें आम आदमी पार्टी मुकाबला कर पाएगी हरियाणा में? जी बिल्कुल, पूरी डेफिनेटली, बिल्कुल पूरे हर सीट पे विधानसभा से तैयार है। जी बिल्कुल। और लोग अभी जैसे हमारी पीछे बदलाव यात्रा थी उसमें हमें लोगों का रुझान भी मिला, बहुत अच्छा रुझान मिला। बिल्कुल दिल से मैं आपको बता रही हूँ कि खुशी भी होती है कि लोग बदलाव चाह रहे हैं और एक आम आदमी पार्टी अच्छा विकल्प बन के आ रही है लोगों के पास। तो आप तो दिन रात मेहनत करते रहे तो लोगों का रिस्पॉन्स तो कम मिलता दिखा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता दिखा। आपने भी कई राज्यों में जाके आपने मेहनत की? बिल्कुल जी। नहीं, कम कैसे कह रहे हो, बहुत अच्छा। मैं तो खुश हूँ बल्कि कि हमें लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला। एक विकल्प के लिए अच्छा विकल्प बन के खड़े हैं हम लोगों के पास, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं। उनको एक अच्छी और ईमानदार सरकार चाहिए और वो आम आदमी पार्टी खड़ी है उनके पास साथ। बिल्कुल। तो राम मंदिर बनने जा रहा है, रामलला अयोध्या आ रहे हैं, तो उससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती दिख रही है। लोगों का एक पसंद बन चुकी है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, एक ही नारा हर गलियों में सुनाई दे रहा है। देखिए, जो ये भारतीय जनता पार्टी है ये जातिवाद पे, शुरू से ही जातिवाद पे, धर्म के नाम पर वोट लेती है।
तो अभी जैसे इलेक्शन आने थे तो अभी तो राम मंदिर पूरा भी नहीं हुआ। मैं एक और बात बताऊं आपको, अभी राम मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ, तो ऐसी इतनी बड़ी क्या इमरजेंसी थी कि उन्हें अभी प्राण प्रतिष्ठा जो भी चल रहा है वही करना था। तो थोड़ा सा रुक के भी कर सकते, बड़ा स्वरूप नहीं रखा, छोटा स्वरूप। हाँ, तो वही थोड़ा सा रुक जाते थोड़ा सा और, ठीक है, तो पूरा जब हमारा कंप्लीट हो जाए। चाहेंगे सिर्फ नोट के, सॉरी, वोट के लिए बिल्कुल, वोट, और इसमें मैं नोट तो आ ही नहीं पर वोट भी आए, बिल्कुल बिल्कुल वोट के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जाति को, धर्म को लेके वोट मांगती है और उसी को टारगेट बनाती है, क्योंकि एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है लोगों का बड़ा, हमारे भारत के लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर है ये धर्म जाति, और उसी को लेके ये हमेशा क्या है, वोट की राजनीति खेलती है और वही काम अब कर रही है। सॉफ्ट हार्ट पर उन पे निशाना लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, और मैं लोगों से अपील करूंगी कि सच्चाई और ईमानदारी, ये तो हमारा चलो लोग भूल जाते हैं कि जो दुख था महंगाई का, नोटबंदी का, वो सब दुख भूल जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को फिर चुन लेंगे। नहीं, मैं एक चीज कहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करती हूँ लोगों को कि चलो ठीक है, राम मंदिर हमारे पूजनीय है, भगवान राम हमारे पूजनीय है, हनुमान जी हमारे पूजनीय है, वो एक अलग मैटर है, वो हमारे श्रद्धा है, पूजनीय है, उसको राजनीति में मत लेके आओ, और राजनीति में वोट उसको दो जो सच्चे और अच्छे लोगों को, ईमानदार सरकार को चुनिए जो आप लोगों का भविष्य बनाए, आपके बच्चों का भविष्य बनाए। उसको, राजनीति को अलग रखिए और धर्म और जातिवाद को अलग रखिए, उसको मिक्स मत कीजिए। तो यूपी में तो योगी सरकार ने नक्शा ही बदल दिया है, तो लोग पसंद कर रहे हैं योगी सरकार को, उसको लेकर भी कुछ बताएंगे आप? नहीं, यूपी में अभी भी बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं हमारे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही, पीछे अभी एक लड़की के साथ भी गलत हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हमारी आम आदमी पार्टी आती है, मैं उससे ज्यादा आपको श्योर कह रही हूँ कि ऐसा रंग रूप बदल देंगे हम, जैसे दिल्ली में और पंजाब में हो रहा है, तो हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सब कुछ, और एक अच्छी सरकार लेके आएंगे और ईमानदार सरकार लेके आएंगे। केजरीवाल जी ने एक शिक्षा को लेकर अभियान चलाया था, वो पिछड़ता नजर आ रहा है काफी। हरियाणा में काफी उनके जो आयोजन हो रहे थे, जैसे करनाल में हो रहे थे, अब नहीं हो रहे। जो शिक्षा में बच्चों को सम्मानित किया जा रहा था, वो पिछड़ता नजर आ रहा है। नहीं, पिछड़ता नहीं, हमारा देखो एक अभियान चलते हैं हमारी पार्टी से, हम एक मुद्दे, मैं आपको बताऊं कि इतने मुद्दे हमारे पास कि मतलब बैठते हैं ना कि सोचते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, मुद्दे ही मुद्दे हैं। तो जैसे शिक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा है, तो हमने पूरा की है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि देखो शिक्षा है, बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमने अभियान भी चलाए हैं, उसके लिए हमारे प्रोग्राम भी हुए हैं शिक्षा को लोग। उसके बाद हमारे दूसरे प्रोग्राम आए हैं शिक्षा के बाद, हमारे जैसे बिजली आंदोलन आए हैं, तो परिवार जोड़ो आंदोलन आए हैं, तो हमारे अभियान चलते रहते हैं। अब इलेक्शन भी नजदीक है, तो आम आदमी पार्टी कुछ जोरों से और कुछ अभियान चलाएगी? जी बिल्कुल, नया अभियान चलाने पूरे जोश के साथ हमारा एक कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ लगा हुआ है और पूरी ईमानदारी के साथ लगा हुआ है। और रही बात ये आने जाने वालों की, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो ईमानदार है और जो सच्चे हैं वो इस पार्टी में टिके हुए हैं और टिके भी वही रहेंगे जो सच्चे और ईमानदार हैं। तो मैम, आने वाले समय में सुना है भारतीय जनता पार्टी कुछ नया और करने वाली है, मथुरा में कान्हा जी का भी ऐसे मंदिर, भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो वही तो मैं कह रही हूँ, बस ये जातिवाद पे वोट मत लीजिए, काम पे वोट लीजिए, काम, और लोगों से भी यही कहूंगी, काम को देख के वोट दीजिए। और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को भी ये बोलूंगी मैं कि जाति और धर्म को लेके वोट मत मांगिए, काम को लेके वोट मांगिए। आप काम गिनाइए ना, आपने किया क्या है, तो काम पे वोट मांगिए, जाति धर्म में मत उलझाइए लोगों को। तो सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक राज्य को जोड़ने, शायद आपको पता हो किसको जोड़ रहे हैं, तो पीओके की बात करें तो उसको लेकर भी क्या कह रहे हैं? पीओके जो भारत के में सरहद को जोड़ेंगे पाकिस्तान से लगता एरिया। अच्छा, वो तो देखो उसका भी कुछ, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। उसके बारे में जोड़ेंगे, उससे भी उनका वोट बैंक बढ़ेगा। उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा, कुछ भारतीय जनता कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि जब इलेक्शन चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो इसमें आपका
मुकाबला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, कुछ करेगी तो सिर्फ ये जातिवाद पे या धर्म पे क्यों करती है? मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि लास्ट मोमेंट पे जब इलेक्शन आता है तभी क्यों उठते हैं ये सारे के सारे मुद्दे। और अभी 2024 में इलेक्शन का दौर है, तो उसी दौरान ये सारी की सारी चीजें आ रही है निकल के, तो मंदिरों पे, धर्म पे, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकती है, तो उसके बारे में तो क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं। लेकिन एकदम आका कर दे भारतीय जनता मोदी जी कुछ भी कर दे। नहीं, हमारी जनता समझदार हो चुकी है, हमारी जनता को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो धर्म और राजनीति को मिक्स नहीं करेगी। धर्म अपनी जगह है, राजनीति अलग अपनी जगह है, तो जनता समझदार है इसके बारे में। ऐसा कुछ नहीं होगा। अयोध्या मंदिर को लेकर कुछ कहेंगे, राम लल्ला को लेकर? जी बिल्कुल, राम मंदिर है, भव्य मंदिर बना है हमारा। सब जाइए, भगवान राम जी के दर्शन कीजिए। और कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हमारी उम्मीद है, हमारा सहारा है। और यानी राम लला के दर्शन करें, आप भी करें, सबको करने चाहिए। बिल्कुल हमारे आदरणीय, सनातन धर्म का नाम ऊंचा, सनातन धर्म है जी, बिल्कुल। और सनातन धर्म में सब धर्म आते हैं, सब कास्ट आती है, सब वर्ग आता है। यानी आज जो मंदिर बना है हिंदू का नहीं, सबका है, सबका है, बिल्कुल। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है, सबका, बिल्कुल सबका है। तो किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं है, सबका है। तो करते रहिए कोशिश, ये जरूर रंग लाएगी, कुछ सब्र काम आएगा और कुछ मेहनत रंग लाएगी। और हम लगे रहेंगे अपने, जो हमारा टारगेट है 2024 में, जो हम पूरी बहुमत से सरकार बनाएंगे, अच्छी और ईमानदार सरकार बनाएंगे। और लोगों का सहयोग हमें मिल रहा है, और लोग भी, जनता भी बड़ी समझदार हो गई है, अब उनको भी पता लग रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैम, हम आपको जल्द मुलाकात करेंगे इसको लेकर और विषयों को लेकर। आप हमारे साथ दर्शकों से फिर जानकारी दीजिए। उसके लिए आज आपने इतनी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।